असंतुलित समीकरण ये भी है। तो इसको हम भी फिर से इसको बीजगणितीय विधि से हम इसको संतुलित करेंगे, यानी इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेंगे। तो माना कि ए CH4 को ए मान लेते हैं, ए CH4 प्लस इसको बी मान लेते हैं, BO2 एरो, इसको सी मान लेते हैं, CO2 प्लस इसको डी मान लेते हैं, H2O। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब इसमें प्रत्येक तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाने पर, है ना, तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर क्या आता है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन देखते हैं कि अभिकर्मक में कितना है। तीर के बाएं तरफ कार्बन यहाँ केवल 1 नज़र आता है, तो 1 से 1 में गुना हो जाएगा, 1 और ए में गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। अब इसमें कार्बन कहीं नज़र नहीं आता है। चलिए अब उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में कार्बन यहाँ नज़र आता है, CO2 में कार्बन है, यानी C1 दिख रहा है, तो 1 से फिर C में गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा C। इस समीकरण हो गया 2। उसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फिर देख लेते हैं कि अभिकर्मक में हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर है CH4 में हाइड्रोजन 4 है, तो 4 से ए में गुना करेंगे तो ये 4A हो जाएगा, 4A। अच्छा, अभिकर्मक में और कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है, बराबर का चिन्ह देंगे। फिर उत्पाद में देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है H2। अभी 2 से D में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। इस समीकरण हो गया 3, समीकरण 3। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, अब बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन का अभिकर्मक में परमाणु संख्या कितना है, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर है O2 है, तो 2 से B में गुना कर देंगे तो 2B इक्वल टू। अब उत्पाद में देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, 2 जगह ऑक्सीजन है, तो ये O2 है, तो 2 से C में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2C प्लस फिर यहाँ पर O है, तो इसका परमाणु संख्या 1 है, 1 से D में गुना करेंगे तो कितना होगा, D ही होगा। इस समीकरण हो गया कितना, 4। अब मान लेते हैं हमको निकालना है A, B, C और D का मान निकालना है, यानी चारों का मान निकालना है। तो हम मान लिया, माना कि C बराबर C, यानी C का मान C है, C का मान C है। अब A का मान भी C के पदों में, B का भी मान C के पदों में, C का मान तो C है, ये है, और D का मान है ना, D का मान। तो अब समीकरण 2 से भी हमको पता है, समीकरण 2 से A बराबर C, A का मान C है, यानी C का भी, A का और C का हमको पता चल गया। अब हमें D का पहले मान निकाल लेते हैं समीकरण 3 से, क्योंकि A का मान हमको मालूम है कि C है। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, तो 4A बराबर 2D, 4A बराबर 2D। तो A का मान कितना है, C, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4C इक्वल टू 2D, या ये 2D है तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी D इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो 4C/2, यानी 2C निकल गया।
यानी डी का मान हमको 2C निकल गया। अब हमको ए का मान निकल गया, सी का मान पता है और डी का भी मान निकल गया। अब हम निकालेंगे बी का मान। तो बी किससे निकल जाएगा? तो समीकरण 4 से बी का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 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 4 से समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या है? 2b इक्वल टू 2c प्लस डी, या 2b इक्वल टू 2c प्लस डी का मान हमको निकल गया है। डी का मान कितना है? 2c है, तो डी के जगह पर 2c लिख देंगे, क्योंकि हमको c के ही पदों में सबका मान निकालना है। या 2b इक्वल टू 2c, या 2c को जोड़ देंगे तो 4c हो जाएगा। या b इक्वल टू कितना? 4c अपन 2, यानी 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2c, यानी b का भी मान हमको 2c आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए बी सी के मान, ए बी सी और डी का मान को अनुपात में लिखेंगे, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू ए का मान कितना आया? तो ए का मान सी है, यानी सी रेशियो बी का मान, तो बी का मान भी हमको यहाँ 2c निकल गया। 2c रेशियो, और सी का मान, सी हमको पता है, डी का मान 2c है, डी का मान 2c है, 2c। अब इस सब को c से जब हम भाग करेंगे तो हमको क्या अनुपात मिलेगा? c से इसमें भाग करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर रेशियो, फिर 2c में c से भाग करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। फिर रेशियो, फिर c में c से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर 2c में फिर c से भाग करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। यानी ए बी सी और डी का मान हमको निकल गया। यानी अब समीकरण 1 में ए बी सी डी का मान रखने पर तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा? ए के जगह पर हमको 1 रखना है, तो 1 नहीं लिखा जाता है, साइलेंट रहता है, यानी CH4 जो कहते हो जाएगा CH4 प्लस बी के जगह पर 2 रख देना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2O2 एरो, और सी के जगह पर सी का मान कितना है? 1 है, तो फिर 1 साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर ये CO2 जो कहते हो जाएगा CO2 प्लस डी के स्थान पर हमको रखना है 2, यानी डी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे, 2H2। अब इसको चेक करके स्वयं देख लेते हैं कि संतुलित हुआ कि नहीं। चेक करते हैं, यानी कार्बन देख लेते हैं कि इधर कितना है कार्बन। यहाँ कार्बन का परमाणु संख्या अभी कर्मक में देख रहे हैं कि 1 है। अब उत्पाद में देखते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो यहाँ भी कार्बन का परमाणु संख्या 1 ही दिख रहा है, 1। अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ पर 4 है, 4। अब अभिकर्मक में हाइड्रोजन कहीं नज़र नहीं आता है। अब उत्पाद में देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ भी 2 2 जा 4 है, यानी दोनों को गुना कर दिए, यानी 2 गुने 2 यानी 4 इधर भी है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का अभिकर्मक में कितना है परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है 2 2 जा 4, यानी 4 इसमें है। और उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में देख लेते हैं कि कितना है, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन हमको ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन संतुलित नहीं हुआ। मिस्टेक कहाँ हुआ कहीं, तो यहाँ पर
सी का मान, ऑक्सीजन का मान कितना है, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 प्लस यहाँ भी 2 कॉमन है 2H2O, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यानी 2 + 2 4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान है। देख रहे हैं कार्बन का परमाणु संख्या 1, इधर भी प्रोडक्ट में 1, इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4, इधर में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4, इधर भी 4। तो इस प्रकार से अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि यह बैलेंस्ड है, यह बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड यानी यह संतुलित हो गया, यह संतुलित हो गया। चलिए हम इसको नोट कीजिए, हम फिर अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।